आप सोचेंगे पहाड़ कैसे बीमार हुए। हम जितने लोग यहाँ से जाते हैं वहां पर कई तरह की गंदगी फेंक आते हैं जी। वहां के पेड़ कट रहे हैं, वहां जड़ी बूटी नहीं है, फल फूल नहीं है, पानी नहीं है वहां पर। जितने भी पहाड़ हैं नदियों में पानी नहीं है, नदियां गंदी हो चुकी है, पानी पीने का है नहीं। क्यों? कुछ विदेशी ताकतों ने पानी बेचने का ठेका ले लिया है, सरकार भी साथ दे रही है जी। 50 रुपए की एक बोतल है पानी पीने की। बड़ा हैरान हुआ मैं, आधा लीटर से पानी था 50 रुपए की। ये कहाँ पे बाबा जी? ऐसा एक बाजार में जो बिकती है आम में 12-13 रुपए की बोतल, वो एक अलग बोतल है जी। एक विशेष कंपनी की बोतल मैंने देखी, जब मैंने वो पानी भी पिया। बोतल खाली 30 रुपए की है, बाकी पानी भाई 20 रुपए का है, आधा लीटर। यानी कि 40 रुपए किलो दूध है तो 40 रुपए किलो आपको पानी मिलेगा। इसके बाद आपने खाने हैं सेब है, चुलाई है, बथुआ है, अदरक है, लहसुन है, किशमिश है, अनार है, संतरा है, मौसमी है, कटहल है, अंजीर है, नारियल है, आम है, गौ दूध है, पुराना गेहूं आदि। ये तनाव को दूर करता है। आप कहेंगे बाबूजी पिछली बार आपने फला रोग में कटहल बना किया था, इसमें हाँ किया है। मैं वही कहता हूँ ना, किसी को माँ बादी, किसी को माँ स्वादी। किसी रोग में एक चीज लाभकारी है तो दूसरे में वो हानिकारक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, थोड़ा ध्यान से खाएं जी। जिसको भी खाएं। फिर इसमें हानिकारक क्या है? तनाव के लिए तली हुई चीजें, अधिक घी, मक्खन, मलाई, बासी भोजन, मीट, मांस, मच्छी, अंडा, भैंस का दूध, गरम साग सब्जियां, अधिक नमक, सरसों का तेल, कंद साग, अचार है, मद पान, शराब, धूम्रपान, काफी, चाय का अति सेवन, ये ठीक नहीं है। अधिक संभोग भी ठीक नहीं है। आलस है, क्रोध है, चिंता है, ईर्ष्या है, निराशा आदि। सदा आशावादी बने। कल किसने देखा हो, कल मेरा है, अगर आज मेरा नहीं है तो कल मेरा है, इस तरह आशावादी रखें तो आप कभी निराशावादी नहीं बनेंगे। आज नहीं तो कल वो पड़ोसी भी हमारा है। क्यों पड़ोस से दुश्मनी लेते हो आप? उसको अपना बनाओ, गले लगाओ। वो आपसे क्यों नाराज है वो पूछो उससे। अगर पड़ोस आपका अच्छा है तो आप स्वर्ग में रहते हैं, अगर आपका पड़ोस गंदा है तो आप नरक से भी ज्यादा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्यारे भारतवासियों, आप सबको सनम का नमस्कार। शरीर के रोगों से लाभ पाने के लिए जानिए देसी जड़ी बूटियों के बारे में। श्री अनंत आंबा हल्दी पाउडर, श्री अनंत आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर, श्री अनंत आंबा हल्दी पाउडर, श्री अनंत अश्वगंधा पाउडर, श्री अनंत दूल्हा दुल्हन के लिए बटना उपटर। अपना भविष्य काल जानने के लिए मिलिए श्वेता भूटानी से। प्यारे दर्शकों, अच्छे को बुरा ना बनाओ, बुरे को अच्छा बनाओ। स्वर्ग को नरक नहीं बनाओ, नरक को स्वर्ग बनाओ। आप सोचोगे कि मैं बार बार कश्मीर का नाम क्यों लेता हूँ। कभी मैं बचपन में वहाँ जाया करता था तो मुझे बड़ा सुंदर अच्छा लगता था। आज मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे पार्क और बाग तो बहुत बढ़िया है, फूल बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वो पीने का पानी नहीं है।
वो खुशबुएं नहीं है, वो सुंदरता नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ आपको, खाली कश्मीर नहीं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का यही हालत है। जहाँ जाओगे, जहाँ नदियाँ पहले व्यापार के लिए बढ़िया थी, इन नदियों द्वारा व्यापार होता था, देश विदेश तक यहाँ से नदियों से व्यापार चलता था, तो आज वो खत्म हो चुका है, रास्ते बंद हो चुके हैं। तो तनाव इसलिए भी है कि हम पानी भी अच्छा नहीं पी रहे हैं, स्वच्छ नहीं पी रहे हैं। हंसराज भूटानी साहब, हमें आप ये बताइए किस भोजन के साथ क्या खाना चाहिए ताकि हमें नुकसान ना पहुंचे। शुक्रिया आपका। सबसे प्रथम तो मैं उन विवाह शादी पार्टियों में जाने वाले सज्जनों को हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि वो अपने शरीर के पेट को कूड़ेदान कब्रिस्तान ना बनाएं। ये जो टैंकी है इसमें शुद्ध पेट्रोल जाने दें। जैसे आपकी गाड़ी की टैंकी साफ होती है, उसमें एक कंकर पत्थर या एक तिनका भी आ जाता है तो आपकी गाड़ी रुक जाती है। इसी प्रकार विवाह शादी में जाने वाले सज्जनों, आपने सगन तो दे दिया है, 100, 1100, 500 जो भी दिया आपने, लेकिन आपने उसके लालच में आके बहुत कुछ खा लिया। आपने कभी देखा है वो भोजन बनता कैसे है? पहली बात तो उन बनाने वालों में सफाई नहीं होती, नहाते धोते नहीं है। दूसरी बात है वो भोजन बहुत तीखे होते हैं। तीसरी बात है अधिक तले हुए होते हैं। चौथी बात यह है कि वो ये नहीं देखते किसने क्या खाना है या नहीं खाना है। उस मर्जी के लिए वो अगर 100-200 पकवान है वो टेबल लगा देंगे, आइए खाइए, मौज मनाइए और हमारी सेवा करते जाइए। विवाह आयोजक, पार्टी आयोजक खुश है कि मैंने बहुत सारे पकवान बना दिए। एक तरफ तो रायता है, दूसरी तरफ दूध की बड़ी हुई मलाई है, एक तरफ ठंडे पदार्थ हैं, दूसरी तरफ चाय और काफ़ी है, एक तरफ गरम गरम परोठे हैं, दूसरी तरफ चावल ठंडे भी हैं, एक तरफ बर्फ़ी और रसगुल्ले हैं, दूसरी तरफ करारे गोलगप्पे पापड़ी भी हैं, एक तरफ सलाद है, दूसरी तरफ फ्रूट चाट भी है। प्यारे दर्शकों, एक तरफ साग है, मक्की की रोटी है, दूसरी तरफ तंदूर के परोठे भी हैं। अब एक तरफ उड़द की दाल की पिट्ठी भी बनी हुई पकौड़ियाँ भी हैं, तो दूसरी तरफ मूंग की दाल की पकौड़ियाँ भी हैं। अब जिसको निमंत्रण पत्र मिला हुआ है वो बिरयानी भी देख रहा है, चिकन पुलाव भी देख रहा है, कबाब भी देख रहा है, मच्छी के पकौड़े भी देख रहा है। अब वो सोचता है क्या खाऊं ना क्या दा खाऊं। वो एक तरफ से प्लेट शुरू करता है, थोड़ा 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 सब में से डालता हुआ आखिर तक पहुंच जाता है। प्लेट भर जाती है, वो सारा बुरा एक गुद्दा सा बन जाता है। वो ना उसमें नजर आता है खीर, ना उसमें नजर आते हैं पकोड़े, गुतावा बन जाता है वो, जैसे पशुओं को डालते हैं। वो बड़े शौक से खा रहा। तो ये मेरे कहने का मतलब है, ये पेट का कूड़ेदान तो हुआ, वो सब इकट्ठा करता गया, उसको जीभ में किसी का स्वाद ही नहीं आया। थोड़े से चने उठाओ, थोड़े से चावल उठाओ, खाओ, फिर कुछ भूख रहेगी तो कुछ और ले लो। अब वो जो भरी प्लेट हुई थी उसमें से उसने 4 चम्मच खाई, बाकी उसको स्वाद नहीं आई और नहीं भाई उसने कूड़ेदान में डाल दी। कितना महंगा अनाज है, दुख आता है। किशन भगवान जी ने गीता में कहा, एक दाना भी चावल का नष्ट नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो एक पिक्चर में दिखाते हैं कि जो बाहर गरीब आदमी है वो भूखे खड़े हैं बच्चे, और उधर से वो अनाज खराब किया जा रहा है पार्टियों में। हमारा जो बॉलीवुड है वो हर
बात को उठा रहा है, समझा रहा है, लेकिन सरकार हो या जनता हो, किसी पर कोई जून नहीं रेंग रही है। अरे हमें अपना काम करने दो, हमने उनसे पैसे लिए हैं। अरे भैया देखो, अगर आपने ये पार्टी करनी है, लंगर करना है, कुछ भी करना है, आपने कम से कम ऐसा करो अनाज की बर्बादी ना हो। एक किसान बेचारा सुबह से लेकर शाम तक सर्दी गर्मी बरसात में पानी देता है, सूखा जाए तो रोता है, बाढ़ आ जाए तो फिर रोता है। दूध के साथ खट्टे पदार्थ नहीं खाएं, जैसे नींबू संतरा अनार आदि। दूध और नमक का, दूध व कुल्थ का मेल भी ठीक नहीं है। मूली हो, लहसुन हो अथवा हरे साग सब्जी हो, ये दूध के साथ नहीं खाई जाए। शहद और दही, शराब तीनों एक साथ कभी सेवन नहीं करें। आप लिख रहे हैं कि नहीं? शराब, खिचड़ी व खीर का प्रयोग इकट्ठा नहीं करें। बराबर मात्रा में शहद और घी नहीं खाएं। शहद व तेल, शहद व गर्म पानी का सेवन नहीं करें। अक्सर लोग गर्म पानी, शहद और नींबू पीते हैं, वो हानिकारक है। मेरे पास एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा बाबूजी मैं ये खाते खाते बीमार हो गया। प्यारे दर्शकों, मैंने अभी आपसे कहा था नींबू पानी गरम और शहद कभी भी हानि कर सकता है, वो फायदा नहीं करेगा जी। भोजन के साथ एकदम ठंडा पानी या आइसक्रीम ना खाएं, जी। क्योंकि विवाह शादियों में आप खाते हैं। कच्चे फल हो, पके हुए फल हो, एक साथ इकट्ठे ना खाएं। कुछ नए व पुराने गेहूं अथवा चावल व चने का एक साथ सेवन ना करें। मूली का साग व मक्खन ना खाएं। जी। अंकुरित गेहूं हो, चावल हो, चने हो, उसके साथ दही का प्रयोग ना करें। गर्मी से थका हुआ आदमी अवस्था आता है तो एकदम ठंडे पानी में स्नान ना करें। एकदम कूलर से बाहर गर्मी न जाए, गर्मी से एकदम कूलर में ना आए। शरीर में थकान होने पर तुरंत भोजन ना करें। तले हुए भोज्य पदार्थ के सेवन के उपरांत जल पीना ठीक नहीं है। प्यारे साथियों, क्योंकि बताने को तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, आप इतने में ही सब्र कीजिएगा। बाकी और ज़्यादा पूछना चाहो तो अपने जो समस्या है वो पत्र लिखें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। धन्यवाद। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों व पावों को सुंदर व स्वाग में चार चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृतिक की अनमोल अमूल्य देन व उपहार, श्री आनंद हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक गाटे की पीसी सदा अपनाएं व लगाएं। अब नए पैक में खरीदे, पसंद ना आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। प्यारे दर्शकों, आज का समय समाप्त हुआ। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। दीजिए अपनी मुमताज साध्वी को इजाजत। धन्यवाद। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्र लिखे। हमारा पता है श्री आनंद धार्मिक वस्तु।